ESHRAM श्रम कार्ड। इसका एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। उस वेबसाइट का लिंक देखिए ये है, इसमें क्लिक कीजिए और इसमें दो तरह का ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आप अपना मोबाइल नंबर, OTP, आधार नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा होता है CSC के द्वारा। तो दोनों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद हम लोग को जाना है कहाँ, रजिस्टर ऑन ई-श्रम, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलता है। विंडो में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप आधार लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालिएगा, उसके बाद कैप्चा डाल के, ये दोनों ऑप्शन में से जो आपको प्रीफर होता है उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करके OTP सेंड करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि CSC के थ्रू ऐसा कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। CSC के जो वैली है, जो काम करते हैं, उन लोग के लिए, उन लोग कैसे अपना CSC ID के थ्रू किसी का ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। उसके लिए है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया विंडो खुलता है। नया विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको CSC के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेरा ID पासवर्ड सेव था, इसीलिए डायरेक्ट खुल गया। आप लोग के यहाँ डिजी कनेक्ट से आपका ID और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे एक चलते रहता है, जब भी आप ओपन कीजिएगा यहाँ कुछ सेकंड का एक टाइमर चलता है। उसके बाद UW रजिस्ट्रेशन बटन यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का अभी 4 सेकंड बज रहा है। जैसे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन करने का बटन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अब किसी का हम लोग का मान के चले कि कार्ड बनाना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका एक मोबाइल नंबर मांगेगा। प्रीफर करता है कि अगर आधार से लिंक मोबाइल हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप दूसरा नंबर भी डाल के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक जो कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आप पढ़ के यहाँ पे yes या no में आंसर कर सकते हैं। कि आपके पास पहले से PF का, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते होंगे तो आपको UN नंबर एक मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल के yes करके उसको बढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला, पहली बार आप इस पर रजिस्टर कर रहे हैं, UN नंबर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे नो कर देंगे दोनों। उसके बाद यहाँ सेंड OTP का बटन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करना है। OTP आ चुका है। अब इसमें हम लोग OTP डाल देते हैं ऐसे कर। उसके बाद सबमिट बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जिसका आप ई-श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। एक फिंगरप्रिंट के थ्रू करना चाहते हैं, आइरिस के थ्रू करना चाहते हैं, या OTP के थ्रू। OTP का ऑप्शन कब होगा, जब हम लोग का आधार में, जिसका ई-श्रम कार्ड बना रहे हैं उसके आधार में अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें OTP के थ्रू होगा। नहीं तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग के पास फिंगरप्रिंट के थ्रू आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे, जो भी आया है। उसके बाद यहाँ एग्री का बटन है एक, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चर बायोमेट्रिक्स में क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग का मोरफो का लाइट जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिसका कार्ड बना रहे हैं उसका फिंगरप्रिंट ले लेना है। उसके पहले यहाँ पे एक देखिए वैलिडेट है, यहाँ पे यहाँ देखिए हम लोग का
सक्सेसफुल कैप्चर हो गया, जिसका हम लोग इस तरह हम कार्ड बना रहे हैं उसका फिंगर का। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे। इस हाँ, वैलिडेट करने के बाद इस तरह का कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आधार का फ़ोटो आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल्स के लिए आपको आगे बढ़ जाना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। यहाँ एक इमरजेंसी नंबर मांग रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है डालना, अगर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद मेटल स्टेटस, यहाँ मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी हो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है सेलेक्ट करके। सोशल कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST या OBC या फिर जनरल। तो हम लोग OBC क्लिक करते हैं। यहाँ सोसाइटी सर्टिफिकेट है, सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ यही मैंडेटरी नहीं है डालना, अगर है तो डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको नो ही रखना है। उसके बाद नॉमिनी का नाम है, नॉमिनी का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, जिसका आप चाहें, अपने हस्बैंड का, फादर का, माँ का, जिसका भी, उसका डेट ऑफ बर्थ फिर यहाँ पे लगेगा। नॉमिनी का जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशन विथ पॉलिसी होल्डर, आप जिसका नॉमिनी डाल रहे हैं उसके आपके साथ क्या रिलेशन है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, हस्बैंड है, सन है या फादर जो भी होगा आपका। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, जो भी नॉमिनी का एड्रेस है, अगर आपका सेम एड्रेस है तो वैसे डाल देना है। अगर डिफरेंट एड्रेस है किसी का तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, ये नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस मांगेगा, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ आईडी है तो यहाँ पे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। करंट एड्रेस आपका अर्बन एरिया में आप रह रहे हैं या रूरल एरिया में तो वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग जिसका कार्ड बना रहे हैं वो रूरल एरिया में है तो उसका हम लोग सेलेक्ट कर लिए। हाउस नंबर कुछ है तो दे सकते हैं यहाँ पे। लोकेलिटी जैसे कि नियर बाय कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक जिसको बोलते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। स्टे एट करेक्ट लोकेशन, आपका कितना साल से आप उस लोकेशन पर रह रहे हैं वो एक साल मेंशन कर दीजिए। मान चलिए हम लोग 15 से 20 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। परमानेंट एड्रेस क्या है वो यहाँ पे इनपुट कर देना है, अगर सेम है तो सेम डाल दीजिए यहाँ पे। इसमें आपका विलेज आ जाएगा, विलेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर से यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू फिर करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है तो यहाँ पे उसको डाल देना है। आप कितना तक पढ़े हुए हैं, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट जो भी हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम स्लैब क्या है, आप मंथली क्या इनकम कर रहे हैं वो डाल देना है। अगर 10,000 से बिलो है तो ये सेलेक्ट कर लेना है, 10,000 से ऊपर है तो ये, इस तरह करके। अगर लास्ट 21,000 से एंड एबव जितना भी कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो
इस केस में हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका मंथली इनकम 10,000 से कम है। और अगर इनकम सर्टिफिकेट इसके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल का कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है हम लोग को। तो आर यू ए प्लेटफॉर्म वर्कर, अगर एस या नो कुछ ऐसा कर लेना है। तो इस केस में अगर नो है तो नो। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, तो मान लीजिए कि ये हाउस वाइफ है, हम लोग एक लेडी का बना रहे हैं, तो इस केस में हाउस वाइफ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे कर लेना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर किसी का है कि हाउस वाइफ के अलावा कुछ कर रहे हैं, जैसे अगर कुछ दुकान चला रहे हैं या फिर स्टडी सेंटर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ उसका सर्टिफिकेट एक होता है, अगर वो आपके पास अवेलेबल तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किस तरह का स्किल आप यहाँ पे आपको एक्वायर कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिसीव फ्रॉम वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, इस तरह का कोर्स। ई डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल और ट्रेनिंग, यहाँ पे इस केस में हम लोग ये सेलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में लर्निंग ऑन जॉब ऐसा या सेल्फ लर्निंग, ऐसा जो भी आपको इसमें से आपका प्रीफर होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग जो भी है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्लीज़ सर्च एंड सेलेक्ट प्रीफर ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे हम लोग को सर्च करके आगे बढ़ना है। ग्रीन हाउस या जैसे कि यहाँ पे फार्मर भी हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं क्या बोलता है, डेयरी फार्मर या क्या ऑक्यूपेशन है, ऐसा कुछ। यहाँ पे फार्मर करके कुछ नहीं आ रहा है। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट सर्च करके हम लोग देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर, ट्यूटर एंड अदर टीचर, ये अगर कर रहे हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह करके जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा इसमें सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो अगर 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं तो कुछ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस अपना डाल के आके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ एक बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो बैंक डिटेल्स आधार सीडिंग है, यहाँ पे ऐस किया हुआ है। उसके बाद बैंक नंबर, और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बैंक का डालना है। यहाँ पे हम लोग जिसका कार्ड बना रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डाल देना है। IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का एक बटन है, सर्च में क्लिक करना है तो बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो फर्स्ट में हम लोग का नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है। आधार में जो फ़ोटो होगा वही फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। एक बार पूरा डिटेल्स हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या भरा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप चाहे तो एक बार और एडिट कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो, नहीं तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद हम लोग का UN नंबर देखिए जनरेट हो गया इस तरह का। ये हिंदी में ऊपर में फ्रंट हो गया और उसका बैक साइड में इस तरह हो गया। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।